बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बहु ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अबियात बाहू के बैत नंबर 68 में खुशामदीद कहता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत में फरमाते हैं, दिलदा दफ्तर वहदत वाला दायम करें मुतालिया हूँ, सारी उम्र पढ़न विच गुजरी जाहल वांगन जालिया हूँ। हिक्को इसम अल्लाह नू अपना रखी रोज़ मुतालिया हूँ, दो जग बरदे उसदे बाहू जैवी अल्लाह संभालिया हो। जो इंसान का दिल है वो अल्लाह ताला की वहदानियत का दफ्तर है। अल्लाह ताला का ज़िक्र हमेशा करते रहा करो। ऐ इंसान, तू सारी उम्र ज़ाहरी अलूम पढ़ने में गुजार देता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी ज़िंदगी जाहलों की तरह होती है। अल्लाह ताला के इसमें पाक का ज़िक्र हर रोज़ हर घड़ी जारी रखा करो। ऐ बाहू, जिसने इसमें बारी ताला को संभाल लिया, यानी हर वक़्त हर घड़ी इसमें बारी ताला के ज़िक्र में महव मगन रहा। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल एक ऐसा दफ्तर है जिसका मालिक खुद परवरदिगार है। अगर तू चाहता है कि तेरे दिल का मालिक तेरे इस दफ्तर में रहे तो अपने अंदर के नफ्स अमारा को मार दे, बुरी खसलतें ख़त्म करके उसे पाको साफ़ कर ले। इस परवरदिगार का इतना ज़िक्र करके तेरा मालिक तुझसे राज़ी हो जाए। फरमाने बारी ताला है, सूरह अल-अराफ आयत नंबर 205 में रब ताला फरमाता है, अपने रब को सुबह शाम याद किया करो, दिल ही दिल में जारी करो और खौफ के साथ, ज़ुबान से भी हल्की आवाज़ के साथ। तुम उन लोगों में से ना हो जाओ जो गफलत में पड़े हुए हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कल्ब सिर्फ गोश्त का लोथड़ा ही नहीं बल्कि ये तौहीद इलाही का समंदर है। ये कल्ब कुर्बे अल्लाह और ज़ाते अल्लाह है जो कि सूरज से बेहतर रोशन है। इसमें हमेशा अल्लाह की हजूरी होती है। अल्लाह के कुर्ब और नूर से दिल की आँख खुल जाती है और ज़मीर रोशन हो जाता है। ये तमाम शरफ़ इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर से हैं। सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 41 और 42 में फरमाने रब्बे करीम है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह को कसरत से याद करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसको अल्लाह ज़ात के साथ आशनाई हो गई वो दोनों जहानों से मार्फत की बाजी जीत कर ले गया। इसमें अल्लाह वो अजीम नाम है जिसमें इब्तिदा से इंतहा तक मुशाहिदा नूर मार्फत है। इसमें अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाला अपने दिल में मुतालिया इसमें ज़ात में इस तरह हमेशा मुस्तग़रक़ रहता है जैसे उलमा हमेशा किताबों की वर्क गर्दानी में गर्क रहते हैं। जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी पढ़ने पढ़ाने में गुजारी मगर अपने दिल के सबक को नहीं पढ़ा, अपने दिल में बसने वाले नफ्स अमारा के ख्याल को दूर नहीं किया, उसने सिर्फ ज़ाहरी ठाठ बाट में वक़्त गुजारा है, वो याद रखें वो जाहिल हैं। फरमाने रब्बे ज़ुल जलाल सूरह अल-जिन आयत नंबर 17 में है, और जो अपने रब के ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा उसका रब उसे सख्त अजाब में मुब्तला कर देगा। आखिर में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बात की तलकीन फरमा रहे हैं कि इसमें अल्लाह ज़िक्र ऐसा करो, ऐसा ज़िक्र करो, ऐसे ज़िक्र करो कि उसमें गुम हो जाओ, तभी दोनों जहान सालक के सामने मुसख्खर होंगे। एक और मुकाम पर कुरान पाक में फरमाने रब्बे ज़ुल जलाल है, और अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सबको अपनी तरफ से तुम्हारा मुसख्खर कर दिया है। बस आलम में जो कुछ है वो सब इंसान के ताबे हो जाता है। इस बात को इंसान कामल जानता है
آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ما سوا اللہ کے کسی چیز کی طلب کرتا ہے اس میں بھلائی نہیں دیکھ سکتا، اور جو شخص اپنے مولا کی طلب میں لگا رہتا ہے اس کے لیے تمام جہان ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ابیات باہو کے بیت نمبر 69 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔